हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 9 मोशन, क्लास 9 के मोशन के कीवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड में है मोशन। मोशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। अगर कोई भी चीज मूवमेंट कर रही है, हिल रही है एक पोजीशन से लेके दूसरी पोजीशन पर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, देखने वाले की नज़र से आपको ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इट इज़ कॉल्ड एज अ मोशन। इसको ही हम क्या बोलते हैं? मोशन में। कोई चीज़ अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो मोशन में कहलाती है। सेकंड कीवर्ड है हमारा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक सीधी लाइन पे मोशन है तो उसको कैसे लिखेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो वो मोशन कैसा होता है? रेक्टलाइनर। सीधी लाइन में क्योंकि चीज चल रही है तो उसको रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल है मोशन ऑफ ए कार ऑन हाईवे। जैसे कार हाईवे पे चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है विदाउट एनी कर्व्स, तो वो होगा मोशन ऑन ए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही बहुत सारे और भी मोशन है टाइप, ऑस्किलेटरी भी हो सकता है, सर्कुलेटरी भी है, अलग अलग पाथ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन का लिखेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा कीवर्ड है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज ए क्वांटिटी। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है विच हैज बोथ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। जैसे कोई भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स है, हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन फोर्स के साथ हमें ये भी चाहिए, उसकी फोर्स के साथ साथ हमें ये भी चाहिए कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसी चीज़ें जिसमें डायरेक्शन साथ में हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, एग्जाम्पल है इसके फोर्स एंड पोजिशन एक्सेट्रा। उसके बाद सेकंड है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज इज स्केलर इज ए क्वांटिटी। स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है विद विच डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, जिसके साथ जो है डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती, डायरेक्शन की हमें जरूरत नहीं होती। जैसे कि स्पीड है, स्पीड किसी भी अगर स्पीड अकेली दे गई है, उसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएट नहीं की गई है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे ही उसके साथ अगर हमने डायरेक्शन वो कर दी कि हमें ये स्पीड, हमें ये गाड़ी हमारी चल रही है और ये नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है, जैसे ही हम उसको वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है वो। ठीक है, जैसे ही हम स्पीड को डायरेक्शन दे देंगे तो वेलोसिटी में कन्वर्ट होती है। यही एक स्केलर और वेक्टर का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर स्केलर के फिर से हमने अलग से भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए, फॉर एग्जाम्पल मास, टेम्परेचर और टाइम। ये तीनों चीज़ किसके एग्जाम्पल हैं? स्केलर के। मास वजन कितना भी हो सकता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है, इसके लिए भी हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। टाइम के लिए भी हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो ये सारी हम किस में कंसीडर करेंगे? स्केलर क्वांटिटी में। उसके बाद हमारा कीवर्ड नंबर 5 है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो लगातार मूव कर रहा है और उसने कितना पाथ कवर किया है, उस पाथ की लेंथ इन ए गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन, उससे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, दोबारा से रिपीट करती हूँ। अगर इतने टाइम, कोई भी आपको टाइम देगा, लेट्स सपोज आपको 5 मिनट्स दी गई, 5 मिनट्स में एक ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर करता है किसी इरिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं दी गई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है, बस आपको टाइम गिवन है और उसमें जिसने कितना लेंथ कवर किया है वही होती है डिस्टेंस, इरिस्पेक्टिव टू डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्शन एसोसिएट नहीं है। उसके बाद कीवर्ड नंबर 6 में आपको लिखना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा रास्ता, मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जो सिर्फ हमें इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बारे में बताता है, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि पढ़ाया भी गया पहले, जैसे एक आदमी है, यहाँ पे वो अगर अपने स्कूल से, यहाँ से अपने स्कूल जाता है, स्कूल से वापस घर आता है, तो उसका मान लो उसका यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट घर से उसका स्कूल है 5 किलोमीटर दूर, तो टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से स्कूल से, यहाँ घर से चला और स्कूल से 5 किलोमीटर और वापस आए फिर से 5 किलोमीटर, तो टोटल उसकी डिस्टेंस होगी, उसकी होगी 10। ठीक है, 10 किलोमीटर। लेकिन इन केस आपको बोल देता है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है? आपको पूरा रास्ता कवर नहीं करना, आपको सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जैसा कि मेंशन है, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखना है। इनिशियल उसने कहाँ से स्टार्ट किया? अपने घर से, वापस कहाँ पे आ रहा है? फाइनल पोजीशन भी अपने घर पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट में हमें यही देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल। अब मैंने देख लिया इनिशियल पॉइंट भी घर है और फाइनल पॉइंट भी घर है, उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो उसको मेजर कर ही नहीं सकते, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई भी, बस हमें इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट। ठीक है,
रास्ते में वो कहीं भी गया हमें वो मेज़र नहीं करना, हम इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब उन दोनों की डिस्टेंस निकाल दो, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया वही डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है सेवन्थ में है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? यूनिफॉर्म नाम से पता चल रहा है एक पर्टिकुलर कोई लाइन से चल रहा है उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस, फिर इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, लगातार जैसे फॉर सपोज करो आपके पास एक ट्रेन है, जैसे हम घरों में सबने देखी है ट्रेन, अब पर्टिकुलर उसका वही टाइम होता है 5 मिनट में एक स्टॉपेज, फिर 5 मिनट में अगला स्टॉपेज। वो टाइम फिक्स होता है कि वो इतने टाइम में इतने बजे यहाँ आ ही जाएगी, अगले स्टॉपेज पे इतने टाइम पे आ ही जाएगी। तो ऐसा मोशन जिसमें आप टाइम बाउंडेशन बिल्कुल फिक्स है, इतने में इतना ही कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट में कई बार चलो ट्रेन तो ज़्यादा, कई बार ज़्यादा टाइम भी ले रही थी, कम भी, लेकिन कई यूनिफॉर्म का मतलब बिल्कुल सेम, बिल्कुल 5 मिनट में 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 10 किलोमीटर का ट्रैवल कर रहा है, अगले भी 5 मिनट में वो सेम ही करे, उससे अगले 5 मिनट में भी सेम करे। ऐसी चीज़ों को वी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म मोशन, सेम डिस्टेंस कवर करे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में। उसके बाद है कीवर्ड नंबर 8 है नॉन यूनिफॉर्म। जैसा कि इसके अपोजिट है, ये यूनिफॉर्म था, ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में बोलेंगे हम वन एन ऑब्जेक्ट कवर, जब एक ऑब्जेक्ट जो कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल बराबर ना करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हमें टाइम देख लिया इतना स्लॉट में, 5 मिनट में देखा, फिर 5 मिनट में देखा, फिर अगली 5 मिनट में देखा, फिर अगली 5 मिनट हमें देखा, तो जो चारों की हमारी वैल्यूज़ आई हैं, पहली 5 मिनट में कुछ और स्पीड थी, फिर अगली 5 मिनट में कुछ और होगी, फिर अगली 5 मिनट में कुछ और, फिर नेक्स्ट अगली 5 में और। तो ऐसे को बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे घरों में बहुत जगह होता है, जैसे हम डेली बस कार वगैरह में जिस चीज़ों में आते हैं वो सारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही है एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। बिजी रोड है या फिर और कुछ है या फिर ट्रैफिक ज़्यादा है, ये सब चीज़ें इसका वो क्योज बनते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने बता दिया है, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम तो हमने सेम दिया, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हुई वो अनइक्वल हुई, कभी ज़्यादा कभी कम, इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद 9th कीवर्ड में आपको लिखना है स्पीड। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी इन यूनिट टाइम, किसी भी टाइम में, इज रेफर टू अ स्पीड, वो उसकी क्या होती है? स्पीड। इसका फार्मूला भी होता है स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको अगर स्पीड निकालनी है किसी भी व्हीकल की, आपके पास डिस्टेंस पता है कि इसने इतनी डिस्टेंस कवर किया, आपके पास टाइम है इतने टाइम में गिरी, आप दोनों को डिवाइड कर दो, आपको स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कीवर्ड नंबर 10 वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, डायरेक्शन इसके साथ जरूर एसोसिएटेड होती है, इसको ही बोलेंगे इज नेम्ड एज वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस है, इसके साथ डायरेक्शन एसोसिएट नहीं रहती है, जबकि वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन आपको जरूर देनी पड़ती है। जैसे ही उसने आपके क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ है, वो जैसे तो एट द टाइम दिट इज वेलोसिटी, वो वेलोसिटी बन जाता है। अगर स्पीड उसके साथ डायरेक्शन उसके साथ एसोसिएट नहीं है और सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल की है इतने टाइम में, तो वो सिर्फ स्पीड कहलाती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट, इस चैप्टर का हमारा लास्ट कीवर्ड है कीवर्ड नंबर 11 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है इस टर्म एज द एक्सेलरेशन, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में स्पीड को बोलते हैं वेलोसिटी। अब किसी भी डायरेक्शन की स्पीड कैसे चेंज हो रही है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर के कीवर्ड्स यहाँ पे खत्म होते हैं, इन सबको आपको कॉपी में लिखना है। थैंक यू। इसी का ओके।